हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूके गार्डनर ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत होती है, शायद हर किसी लेडीज़ की शुरुआत इसी तरीके से होती होगी, साफ़ सफाई से। तो सबसे पहले मैं बाहर का आंगन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही ठीक रहता है, ठंडा रहता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, 7 बजे ही हमारे आंगन में धूप आना शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर कुछ भी काम करना मुश्किल हो जाता है। तो हर लेडीज़ का यही काम होता है सुबह सुबह। तो अंदर के लिए तो मैंने मेड रखी हुई है, लेकिन बाहर मैं खुद ही लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, 43 डिग्री टेम्परेचर हो गया है देहरादून का, जो कि एक हिल स्टेशन माना जाता है, एक टूरिस्ट प्लेस है। आज तक मतलब इतने साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इतने सालों में कभी ऐसी गर्मी हम लोगों ने नहीं देखी है जितनी गर्मी इस बार पड़ रही है। तो गार्डनिंग का तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है इतनी तेज़ गर्मी में। तो यहाँ देखिए, मैं झाड़ू लगा रही थी तो मुझे ये दिख गया छोटा सा सांप का बच्चा, जो कि मरा हुआ था। तो आप देख सकते हैं, इसका मुंह दिखाई दे रहा है और ये शायद गर्मी से मरा होगा या कोई भी, या किसी बिल्ली ने मारा होगा। हमारी बिल्ली भी छेड़ती रहती है, लेकिन क्या पता किस वजह से मरा है ये। लेकिन ये सांप है, तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लूँ, फिर मैं बच्चों को भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इतना बड़ा मेरा आंगन है और ये मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। मुझे पूरा आधा पौना घंटा लगता है यहाँ पूरा झाड़ू मारने में। तो मैं डेली ही मारती हूँ, क्योंकि गंदा हो जाता है, हवा चलती है और गमलों में हम पानी डालते हैं तो उसमें से भी मिट्टी निकलती है। तो उधर पीछे भी मुझे मारना पड़ता है कभी, तो वहाँ तो मैं डेली नहीं मारती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं वहाँ पर भी मारती हूँ, तो फिर मुझे पूरा पौना घंटा लग जाता है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पूरा आंगन साफ़ कर लिया है। और अब बारी आती है पानी देने की। तो पानी मैंने कल रात को नहीं दिया था, शाम को। तो देख सकते हैं आप कि गमले की मिट्टी कितनी ज़्यादा सूखी हुई है। और यहाँ देखिए, गर्मी से, कितनी धूप से कितने ज़्यादा मेरे पौधे जल रहे हैं। काफ़ी सारे मेरे पौधे ख़राब हो गए हैं। तो अब मुझे मतलब ये मैंने सोच लिया है कि अगली गर्मी में, अगले साल मैं इतने सारे पौधे गर्मियों में नहीं लगाऊंगी। मैं गर्मियों में कम कर दूंगी पौधे, क्योंकि उनको सरवाइव करना मुश्किल होता जाता है। ये देखिए कि कितनी पौधों की जो पत्तियां हैं वो जलने लगी हैं। ये देखिए, काफ़ी सारे पौधे मेरे ख़राब भी हो गए हैं। तो अगले साल मैं ज़्यादा कुछ पौधे नहीं लगाऊंगी, थोड़े बहुत ही पौधे लगाऊंगी, क्योंकि पूरा खुला हुआ फैला हुआ आंगन है और चारों तरफ मैंने पौधे लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से मतलब पानी देना भी मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में 2-2 टाइम पानी डालना पड़ रहा है और उसके बाद भी पौधे सूखते जा रहे हैं। और इसलिए अगले साल मैं बहुत कम ही पौधे लगाऊंगी गर्मियों में। जो भी पौधे लगते हैं वो सर्दियों में ही लगते हैं, जब मौसम अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं पानी डाल रही हूँ और मैंने रात को पानी नहीं डाला था। वैसे मैं कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें मैं 2 टाइम पानी डालती हूँ, क्योंकि वो सूख जाते हैं और वो फिर लटकने शुरू हो जाते हैं। तो उनमें मैं 2 टाइम पानी डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं शाम को 1 ही टाइम पानी डालती हूँ। तो सिर्फ ये पार्सलिन और पोर्चुलिका ही अच्छे हो रहे हैं। अब बाकी सभी पौधों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ पानी अपने किचन गार्डन में। तो किचन गार्डन भी मेरा बहुत बड़ा है और उसमें भी पानी डालना, क्योंकि जब ज़मीन पर हम लगाते हैं तो हमें थोड़ा अच्छे से ही पानी देना पड़ता है, क्योंकि वरना क्या होता है कि ऊपर की मिट्टी गीली होती है और नीचे से हमारा जो मिट्टी है वो सूखी रहती है। तो थोड़ी देर में ही हमारा जो पौधा है वो मुरझाने लगता है, या पानी की कमी से। तो किचन गार्डन में तो मैं सुबह शाम दोनों ही टाइम में पानी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी पानी सूख रहा है और पौधे फिर मतलब अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से तो मेरी ये बीन्स हो रही है, लॉन्ग वाली बीन्स, जो कि डेली ही मुझे हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाती है। तो पानी देने के बाद मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ, जो भी मेरी तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। तो जो भी हार्वेस्टिंग के लिए सब्ज़ी तैयार हो जाती है, हमें उसे उसी समय हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि उसका जो टेस्ट है वो मेंटेन रहे। तो एक मुट्ठी मेरी रोज़ ही निकलती है, कभी ज़्यादा भी निकल जाती है और कभी कम भी निकलती है। तो मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। अगर किसी को देनी होती है तो मैं दे भी देती हूँ, और नहीं तो मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। फिर मैं जैसे भी होता है मैं बना लेती हूँ।
और बैंगन मतलब बैंगन और भिंडी भी अब मेरी कम हो गई क्योंकि काफ़ी सारे पौधे मेरे सूख गए हैं इतनी तेज़ गर्मी में। और बैंगन अच्छे हो रहे हैं तो दो चार बैंगन निकल ही जाते हैं बनाने के लिए। तो किचन गार्डनिंग मुझे अच्छी लगती है करना, लेकिन अभी गर्मी में बहुत मतलब मुश्किल है पौधों को सरवाइव करने के लिए। अब पता नहीं ये देखिए इतनी सारी हार्वेस्टिंग हो गई है। तो उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपने बालों में ऑनियन जूस, प्याज का रस, क्योंकि बाल थोड़े झड़ने लगे हैं। तो इस तरीके के प्याज का रस हमें अपने बालों में लगाना चाहिए। अगर हम अपने बालों में लगा रहे हैं, छोटे छोटे जो ये प्याज होते हैं इनको हमें यूज़ करना चाहिए। तो मेरे घर के ही प्याज हैं तो ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये 2 प्याज का रस है, उसमें मैं मिला रही हूँ ये नारियल का तेल। तो आप सोच रहे होंगे कि नारियल का तेल इस तरीके से पीले कलर का क्यों है, क्योंकि इसको मैंने बनाया है कड़ी पत्ता से। तो कड़ी पत्ता और क्या बोलते हैं ये मेथी, कलौंजी वगैरह सब मैंने इसमें डाला हुआ है। तो आप जाकर देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि कड़ी पत्ता ऑयल किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा होता है। तो वो मैंने इसमें मिला लिया है और इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, जिससे बालों को मॉइस्चर भी मिल सके। तो ये भी ऑयल हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा सा हमें मिलाना है। तो इसको मिक्स करके, तो वैसे इसमें प्याज का रस है मतलब लिक्विड है तो इसमें पूरा तो मिक्स नहीं होगा, लेकिन अच्छे से थोड़ा सा हम इसको मिला लेंगे ताकि हमारे बालों में प्याज का रस और तेल दोनों ही चले जाएं। तो इस तरीके से हम एक कॉटन की हेल्प से इसको डिप करेंगे और अपने रूट्स में इसको हमें लगाना है। पूरी लेंथ में हम नहीं लगाएं, मतलब ना भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन हमें रूट्स में ही इसका मतलब जो भी असर होगा इसका रूट्स के थ्रू होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पार्टीशन करते रहिए और अपने रूट्स में इसको लगाते रहिए, तो आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं तो लगा नहीं रही थी, लेकिन मेरे अब थोड़े से बाल जो है मुझे लग रहा है कि हेयर फॉल हो रहा है और रेनी सीज़न भी शुरू होने वाला है तो उसमें काफ़ी सारा हेयर फॉल हो जाता है। तो इसलिए हमें पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ये लगा रही हूँ प्याज का रस। तो देखो हमारी लियो खाती है ये छोले, राजमा, मटर, दाने वाली चीज इसको बहुत पसंद है। देख रहे आप, हमारी लियो खाती है बिल्कुल हेल्दी फूड, प्रोटीन वाली डाइट लेती है ये। मसल बनाएगी अभी अपनी। आप भी नाश्ता कर लीजिए, आलू का पराठा है, चटनी है और लियो का नाश्ता है चने, छोले। लियो ये क्या है? लियो ये क्या है? क्या है लियो? क्या है ये? देखो। तो यहाँ पर देखिए लियो किस तरीके से सो रही है, बिल्कुल इंसान की तरह। तो बस फ्रेंड्स, आज की व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।